हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन एसएससी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम रिमाइंडर को कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम का। दोस्तों, कल से हम मिसलेनियस की तरफ मूव करेंगे और मिसलेनियस में हमने जो भी अब तक पढ़ा है, मतलब जो भी 3 क्लास में पढ़ा है, उसको हम हर सवाल को कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे रिमाइंडर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है, जैसे कि 6 को हम मतलब 20 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिरिक 18, 18 तो कितना बचा 2। ठीक दोस्तों, तो 2 यही 2 है, 2 बचा, यही आपका शेषफल है। इसी को आप रिमाइंडर बोलते हैं। दोस्तों, ये तो बचपन से आपने पढ़ा है, लेकिन हम आज आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे। ऐसे ही दोस्तों, जैसे कि 20 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 चौक को 20, जो कि 0 शेषफल देता है। इसी को हम लोग 0 से शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे हम बता रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों, जैसे कि 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 4 तिहाई 12। रिमाइंडर कितना आया 3, 4 चौक को 16, जो कि 15 से ज़्यादा हो रहा है, तो रिमाइंडर हमको कितना आया 3, रिमाइंडर 3 आया। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, सपोज मैंने बोला 100 को भाग देना है 30 से, 30 तिहाई 90, 30 चौक को 120, जो कि 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, 30 तिहाई 90, तो रिमाइंडर कितना आया 10। ठीक है दोस्तों। उसी तरह जैसे हमने बोला 78 को डिवाइड करना है 24 से 24 तिहाई 72। ठीक है दोस्तों, 24 तिहाई 72, तो रिमाइंडर कितना आया 6। ठीक है दोस्तों। इसी तरह जैसे हमने बोला 97 को 18 से, तो हम कहेंगे 18 पचे 90। ठीक है दोस्तों, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 7। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम रिमाइंडर को कैलकुलेट करते हैं, मतलब रिमाइंडर को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब दोस्तों, एक नई चीज़ का जन्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, मतलब ऋणात्मक नाम की कोई चीज़ नहीं। तो आप कहेंगे कि सर निगेटिव रिमाइंडर क्यों पढ़ाते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि निगेटिव रिमाइंडर बस जस्ट सवालों को आसान बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। इसको हिंदी में भी दोस्तों लिख लेंगे, ऋणात्मक शेषफल। ठीक है दोस्तों। अब जैसे रिमाइंडर मतलब निगेटिव रिमाइंडर का मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 15 को ही मैंने माना, 15 को जैसे 4 से डिवाइड करें तो 4 तिहाई 12, जो कि प्लस में आ रहा है, तो 4 चौक को 16, 16 जो कि रिमाइंडर एक ज़्यादा जा रहा है, 15 से एक, मतलब डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा जा रहा है, तो 4 चौक को 16, जो कि रिमाइंडर कितना आ गया -1। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया ना आपको। जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक अलग अलग वे से बताते हैं। जैसे 4 तिहाई 12, जो कि रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हुआ 3। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते जाएंगे, जो कि 15 से आगे निकल जाए। 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 3 दिया, 4 चौक को 16, जो कि 15 से आगे निकल रहा है, तो 15 से एक आगे निकल रहा है 16, 16 में से 15 करेंगे, मतलब 15 माइनस 16 करेंगे तो -1 रिमाइंडर देगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, जैसे 22 को 5 से, यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों रिमाइंडर बताओ। तो 5 चौक को 20, जो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो कि 20 से कम आए, तो मतलब 22 से कम रहना चाहिए, जो कि प्लस वाला रिमाइंडर चाहिए, तो 5 चौक को 20, 22 से कम रहे तो कितना रिमाइंडर 2। जब आपको निगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो 22 से आगे निकल जाओ, 5 पचे 25, जो कि 25 और 22 का डिफरेंट कितना, माइनस का 3 डिफरेंट। ये आपका रिमाइंडर ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ऐसे ही दोस्तों, मैंने आपसे कहा, जैसे 88 को, सॉरी दोस्तों, 86 ले लीजिए, 86 को 29 से डिवाइड, इसका पॉजिटिव
रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों बताओ। ठीक है दोस्तों, तो आप कहेंगे 29 दूना 58, 29 दूना 58। ठीक है दोस्तों, 29 तियाँ 87। ठीक है दोस्तों, तो 29 तियाँ 87 जो कि ज़्यादा निकल जा रहा है। तो अब दोस्तों आपको सवाल आएगा कहाँ प्लस वाला रिमाइंडर यूज करना है, कहाँ पर माइनस वाला मतलब निगेटिव वाला रिमाइंडर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, 29 दूना 58, 58 मतलब 86 में से आप 58 कटाएंगे, 16 में से 8 जा 8, 7 में से 5 जा 2, तो यहाँ पर प्लस 28 आएगा और 29 तियाँ 87 जो कि -1 रिमाइंडर देगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोस्तों को सवाल आएगा कि कहाँ पर प्लस रिमाइंडर यूज करना है और कहाँ पर मतलब माइनस रिमाइंडर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आपसे यही क्वेश्चन करेंगे। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ प्लस रिमाइंडर का यूज करते हैं, कहाँ पर माइनस रिमाइंडर का यूज करते हैं। जैसे कि हमने इसी एग्जाम्पल को लिया है 86/29, जो कि इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितना देता है, पॉजिटिव रिमाइंडर 28 देता है और निगेटिव रिमाइंडर कितना देता है -1। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें सबसे नज़दीक कौन है, मतलब सबसे नज़दीकी रिमाइंडर कौन है। बस आपका यहीं से आंसर मिल जाएगा, मतलब किससे चीज़ें आसान होंगी। तो आप बोलेंगे -1 से, जो कि 28 जो कि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो -1। तो सर दोस्तों चीज़ों को या फिर क्वेश्चन को आसान करने के लिए ही माइनस रिमाइंडर का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है दोस्तों, सपोज दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 506/101, आपको एक ही रिमाइंडर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे पूछेंगे कि इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए, मतलब कुछ भी बताइए, मतलब एक बताइए, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव बताइए जो कि संख्या के नज़दीक है। तो आप 101 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 101 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 एकम 5, 5 में शून्य 5, 5 एकम 5। तो दोस्तों रिमाइंडर इतना पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया इसका 1। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चीज़ों को आसान करने के लिए ही निगेटिव रिमाइंडर का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिर पॉजिटिव रिमाइंडर मिल रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए जैसे 504/101। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप 101 का पहाड़े पढ़ेंगे, 101 पच्चे 500, सॉरी 101 पच्चे 505। अब 504 से कूद गए, ऊपर हो गए। अब जैसे ही 504 से ऊपर कूद गए तो वहाँ पर रिमाइंडर आपको माइनस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या एक ही से सर क्या 2 रिमाइंडर हो सकते हैं एक ही संख्या के। तो सही बात है, आपका भी बात सही है। अब इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। हमने आपसे पहले ही बोला था कि निगेटिव नाम की कोई रिमाइंडर नहीं होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर तो एक ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे आपका एक वहम है उसको हम दूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने लिया है 15/4, तो रिमाइंडर 4 3 12, एक रिमाइंडर 3 मिल गया, और 4 चौको 16, एक रिमाइंडर -1। ठीक है दोस्तों, इसका असली रिमाइंडर तो यही है, असली तो यही है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे कि असली शेषफल तो रिमाइंडर यही होगा। अब जब भी आपको निगेटिव रिमाइंडर मिले, आपको जो भाजक है, जो डिवाइडर है ना, जो 4 है ना, इस 4 को मतलब -1 में से +4 को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बस निगेटिव रिमाइंडर का ही मतलब सवाल को आसान बनाना है, मतलब अपने आंसर को लाने के लिए हमको भाजक में आपको निगेटिव रिमाइंडर देगा तो उसको ऐड करेंगे तो निगेटिव भाजक जोड़ देंगे तो आपको प्लस रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे कि हमने आपसे बोला कि 39, 10 चौको 40, जो कि इससे ऊपर निकल गया, रिमाइंडर कितना निकल गया 1। रिमाइंडर करना जब आपने बोला कि रिमाइंडर तो सर होता ही नहीं। हाँ भाई सबने बोला है, इसको हम जो भी इसका 10 है, इसको जो हर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें से 9 मिल जाएगा, जो कि आपका रिमाइंडर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ अंश बटा हर, और यहाँ पर अब 2 केस बनते हैं। पहला केस है अगर अंश
हर से छोटा है तो शेषफल अंश ही होगा। जैसे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा केस इसका क्या है, अगर अंश हर से बड़ा है, ठीक है दोस्तों, तो शेषफल तो हम विभाजित करके शेषफल को निकालते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, जैसे कि 15/4, ठीक है दोस्तों, 4×3 = 12, जो कि रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, सेकेंड वाले का एग्जाम्पल तो हमने सभी कर लिया है, सेकेंड वाले का जो कि आसान है। अब इसका हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे। जैसे मैंने बोला 1/4, मतलब 1 को आप 4 से भाग दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंश जो कि छोटा है, जो कि अंश हर से छोटा है, जो कि हमने बताया यहाँ पर अंश हर से छोटा है। जैसे आपने देखा कि ये भाग नहीं जाएगा, तो फिर आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। एक छोटा है 4 से, तो रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया 5/7, आपने भी देखा कि जो 5 है छोटा है 7 से, तो इसका रिमाइंडर भी 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने बोला 7 को 7 से भाग दे रहे हैं, तो ये पूरा कट गया, और रिमाइंडर जो कि आपका 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 8 को 7 से भाग दे रहे हैं, तो अब देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, तो 1 बढ़ जाएगा, 7 × 1 = 7, जो कि रिमाइंडर 1 आया। ठीक है दोस्तों, जो कि ये दूसरे वाले अंश वाला जो हर से बड़ा है, तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, जो कि इसका एग्जाम्पल है, इसका अगर अंश हर से बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 27 + 49 + 59 + 82, इसको डिवाइड करना है 25 से। ठीक है दोस्तों, तो 25 × 25 कितना रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, +2, 25 दूना 50, रिमाइंडर कितना आ गया, -1। ठीक है दोस्तों, और 25 दूना 50, जो कि रिमाइंडर कितना है 50, जो कि 59 में से 50 करेंगे कितना, +9 रिमाइंडर, और 25 × 3 = 75। ठीक है दोस्तों, 75 82 में से 75 घटाएंगे, 25 × 4 = 100, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसके नज़दीकी को लेंगे। 25 × 4 = 100, जो कि 82 से 100 जाने में हमको 18 ऐड करना होगा। अब 25 × 3 = 75, अब 82 से 75 जाने में हमको +7 ही ऐड करना होगा। तो हम इसको हमेशा नज़दीकी संख्या को लेंगे, क्योंकि नज़दीकी संख्या या प्लस हो या माइनस हो, जिससे कि चीज़ें और सवालें आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। +2 -1 +9 +7। ठीक है दोस्तों, 2 में से 1 जाए, 1 +9 +7 कितना हो गया, 9 7 16 1 17, 17/25। जैसा कि हमने आपको ये बताया था, अगर अंश हर से छोटा है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कट नहीं रहा है। अगर देखिए ये अंश हर से छोटा है, यहाँ पर हमने बताया था ना, अगर अंश हर से छोटा है तो शेषफल अंश ही होगा। तो देखिए यहाँ पर अंश ही छोटा है, इससे अंश हर से छोटा है, तो इसका शेषफल 17 होगा, तो इसका आंसर 17 है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों एक एग्जांपल और हम लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका ये रहा है 171 × 172 × 173 को 17 से विभाजित करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 171 × 172 × 173, इसको हम करेंगे 17। दोस्तों 17 × 17, जो कि +1 रिमाइंडर आ गया, 17 × 17 जो कि +2 रिमाइंडर आ गया, 17 × 17 जो कि +3 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसको 1 × 2 ×
3, 3 दूना 6, जो कि इसका रिमाइंडर हुआ। यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम। 172 गुणे 173 गुणे 169, इसको हमको 17 से विभाजित करना है। तो 17 एकम 17 इसका +2 रिमाइंडर आ गया, 17 एकम 17 इसका +3 रिमाइंडर आ गया, और 17 धाम में 170 जो कि 169 से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर -1 रिमाइंडर दे रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2 गुणे 3 और गुणे -1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 3 6 जो कि -6 आ गया। तो दोस्तों अब हम -6 को 17 में जोड़ देंगे, या फिर 17 में से 6 घटा देंगे, जो कि 11। ये इसका रिमाइंडर यही हुआ। ठीक है दोस्तों, जब भी देखें माइनस में रिमाइंडर आता है, उसको आँख मूंद के 17 में से, मतलब इसको जो डिवाइड कर रहे हैं, जिसको भाजक में से ही इसको घटा दीजिएगा हमेशा। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब दोस्तों एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल करा दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 91 × 82 × 59 × 138, इसको डिवाइड करना है 50 से। तो दोस्तों 50 एकम 50 और 50 दूना 100 जो कि -9 रिमाइंडर दे रहा है। अब 50 दूना 100 जो कि -18 रिमाइंडर दे रहा है। 50 एकम 50 जो कि -9 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, प्लस 9 रिमाइंडर दे रहा है। 50 दूना 100, ठीक है दोस्तों, 50 दूना 100 और 50 3 150 जो कि -12 रिमाइंडर दे रहा है। दोस्तों जहाँ तक मेरा रहा है कि इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये फिर चीज़ें आपको बड़ी नज़र दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम और आसान कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो फिर दोस्तों कैलकुलेशन को और कैसे आसान बनाया जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं। यही क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 91 × 82 × 59 × 138, इसको 50 से काटना है। दोस्तों इसको हम कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए हम देखेंगे क्या चीज़ें कुछ कट रही हैं, तो इसको हम काटेंगे, जो कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे 2 से काटेंगे, 2 से कटिएगा 25 दूना 50 और 2 छक्के 12 और 2 9 18। आपने किससे काटा है? 2 से काटा है ना, तो अब 2 को साइड में रख लीजिएगा, ये लास्ट में आपको काम देगी। 2 को ये याद रखिएगा, 2 को कैलकुलेशन आपका आसान बना रहे हैं हम। देखो दोस्तों, ये जो 2 से काटे हैं ना, 2 से 25 बार और 2 से 69 बार, तो 2 से काटे हैं आपने, 2 को इसको सजा के यहाँ पे रख लीजिएगा, इसको बॉक्स में बंद करके रख लीजिए, ये आपको काम देगी। ठीक है दोस्तों, अब 25 से इसको काटिएगा, 25 चौक को 100 माइनस का 9, अब 25 3 75 प्लस का 7, अब 25 दूना 50, ठीक है दोस्तों, प्लस का 9, अब 25 3 75 माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, मतलब -9 + 7 + 9 और -6। देखिए आप दोस्तों, हमको चीज़ें कितनी आसान मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब हमको जहाँ यहाँ पर 18 12 रिमाइंडर रहा था, उतना तो नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको गुणा करेंगे। देखिए माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 9 सत्ते 63 और 63 में 9 का गुणा करेंगे, 9 तिरिक 27 और 9 छक्का 54 3 54 2 56। अब 56 को अब 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 को 4 6 6 36 4 40 40 सुना 4 6 35 4 34 3402। ठीक है दोस्तों, 3402। ठीक है दोस्तों, या फिर आप कहें कि गुणा क्यों कर रहे हैं, गुणा ही मत करिए। ठीक है दोस्तों, गुणा ही मत करिए, चीज़ें और आसान बना रहे हैं। जैसे 9 सत्ते 63 माइनस का 63, ठीक है, और गुणे 9 छक्का 54 माइनस का 54। अब इसको फिर से 25 से डिवाइड करिए। ठीक है दोस्तों, चीज़ें हमने आपको और आसान बनाने सिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब माइनस से तो माइनस कट जाए। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाए, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 दूना 50 जो कि प्लस का 13। ठीक है, 25 दूना 50 प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो कि बीच में गुणा का निशान है, तो 13 चौक को 13 गुणे 4 बराबर 13 चौक को 52 को 25 से डन, 25 दूना 50 जो कि रिमाइंडर कितना दे रहा है,
रिमाइंडर कितना दे रहा है 2। ठीक है दोस्तों, अब यही यही इसका आंसर नहीं है, अभी आपको हम बता रहे हैं जो कि हमने 2 जो अलग से लिया है। अब दोस्तों मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप इसको ध्यान सुनिएगा। मेरे पास संख्याएं थी 91, 82, 59 और 138, जिसको हमको 50 से भाग देना। अगर हम 50 से भाग दे रहे हैं तो संख्याएं हमको देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिल रही थी, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको काट कर छोटा किया जो कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए, जिससे हमको कुछ संख्याएँ छोटी मिली। संख्या छोटी मिली तो इसको माइनस माइनस को माइनस से हम गुणा करने जा रहे थे, जो कि हमने उसको भी आसान बनाने के लिए हमने उसको भी नहीं किया। फिर हमने यहाँ पर 9 सत्ते 63 जो कि माइनस से माइनस कट जा रहा था, और यहाँ पर 9 छक्का 54 जो कि 13 और गुणे 4 जो कि प्लस प्लस है, 13 चौको 52, 52 को 25 से किया और रिमाइंडर जबकि हमारा 2 आया। ठीक है, इसके आगे बताते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमने 25 सॉरी दोस्तों देखो, हमने जो 25 दूना 50 मतलब जो 2 जो हमने इसको काटा था, अब यही 2 को उठाकर और यहाँ पर 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, यही हमका मेरा फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है दोस्तों, तो इसका रिजल्ट आया 4 जो कि मेरा आंसर है। दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी ध्यान से समझिएगा। जिससे मेरे पास संख्याएँ ये थी और हमने इसको काट कर छोटा किया, जिस संख्या से काट कर छोटा किया उसको हमने यहाँ पर अलग से रख लिया, क्योंकि इसको लास्ट में हम काम देंगे। यहाँ पे कट कटा कर चीज़ें आसान हुई, जिसको हम गुणा कर रहे थे उसको भी आसान कम करने के लिए हमने इसको काट दिया। फिर हमने कट कटा कर यहाँ पर आसान हुआ, फिर 13 चौको 52 किया, 52 को 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमको 2 आया। और जो रिमाइंडर दिया है जिसको जहाँ पर 2 हमने आपको बताया था कि इसको बॉक्स में बंद करके रख लीजिए, काम देगी लास्ट में, और इसी 2 को उठाकर इसमें जो रिमाइंडर आएगा उसी में गुणा कर देते हैं। जो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखेंगे घात का रिमाइंडर। जैसे हमने लिखा p की पावर q, इसको बोलते हैं पावर, और इसमें ये बेस है, p आपका बेस है। अब जैसे हमने लिखा है 2 के पावर 8, जो 8 आपका पावर है और 2 आपका बेस है। अब हम आपको शुरू करने से पहले एक चीज़ बताएंगे, जैसे 1 के पावर कोई सम या विषम है तो हमेशा हमको 1 मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब -1 के पावर कोई सम संख्या है या फिर, ठीक है दोस्तों, आगे या फिर -1 की पावर, अब -1 की पावर अगर सम है बाहर हमेशा +1 आएगा। अगर -1 की पावर विषम संख्या है तो हमको हमेशा -1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जिससे सपोज के -1 के पावर 100, जैसे ये पावर जो है ओड है, जो एक ही कट नहीं रही है तो ये तो विषम होगी तो -1 होगी। और जैसे +1 के पावर 127, अब जैसे +1 के पावर ये बेस ही जो कि प्लस में है, सम है विषम है, तो जो फिर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब बेस वाली संख्या +1 है। ठीक है, अब प्लस के पावर कुछ भी है तो उनको कोई फर्क नहीं होगा, जो कि +1 हमेशा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पे 5 के पावर 10/4। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 5 के पावर 4/पावर 10। ठीक है दोस्तों, अब 5 मतलब पावर को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, 5/4, जैसे 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आपका हुआ 1। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका ये +1 हुआ है ना, जो +1 है +1 के पावर 10 लेना है। अब +1 के पावर कुछ भी हो तो हमने आपको बताया है +1 ही आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हुआ। अगर मैंने आपसे कहा 3/4 के पावर 500, ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे नहीं लिखे, 3 के पावर 500/4, जिसे 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना है 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, ठीक, जो कि 4 एकम 4 जो कि 3 से 1 कम है। ठीक है दोस्तों, तो 1 के पावर 500, अब 500 तो हमारा एक सम संख्या है जो कि 2 से कटती है, तो फिर -1 के पावर सम संख्या है जो कि आपको प्लस देगा, जहाँ पर हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, आंसर है आप। जैसे मेरा एक और सवाल आपका 2 के पावर 327/3, यहाँ इसको आगे पे ले लें 27/3, ये 3 एकम 3 जो कि -1 के पावर 327। ठीक है दोस्तों, अब 327 तो एक ओड नंबर है, तो हमने आपको बताया कि -1 के पावर कोई भी -1 के पावर कोई ओड नंबर है, कोई विषम संख्या है
तो जो हमारा रिजल्ट आता है -1 आता है, ठीक है, -1 रिमाइंडर आता है, ठीक है दोस्तों। अब हमने अगले आपको कुछ समय पहले बताया था कि कभी माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं मिलता। हमने आपको समझा था कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता है। तो जो कि -1 है, जो -1 है +3 में रिमाइंडर करेंगे, जो हमने आपको बताया था, या फिर 3 में से 1 घटा देंगे, तो यही आपका 2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान में दीजिएगा। सब अगर भूल भी जाएंगे तो इसको हमेशा इसको इतना को बस याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको समझा रहे हैं बढ़िया से, कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा तो उसको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिया है मैंने 8 के पावर 219/3, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर कुछ देर के लिए इसको भूल जाएंगे, ठीक। अब 3 तिरिक का 9, जो कि -1 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है दोस्तों, -1, जो कि हमने आपको बताया था 219 एक विषम नंबर है, मतलब एक 219 एक विषम संख्या है, तो हमको बाहर क्या मिलता है, -1 ही मिलता है, ठीक है। अगर -1 के पावर कोई विषम संख्या है तो हमको -1 ही मिलता है। तो हमने आपको बताया था -1 में अब +3 को ऐड कर देंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, 1, 2 और 3, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो कि कोष्टक के अंदर अगर मतलब ब्रैकेट में 1 रहेगा, 1 के पावर सम या विषम है, ये प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब +1 आएगा। -1 के पावर सम है, -1 के पावर सम है तो +1 आएगा, -1 के पावर विषम है तो -1 आएगा। अब दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर स्टार बनाकर लिखिएगा, a के पावर m और m के पावर n है, तो हमेशा a के पावर m इंटू n होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4, तो इसका हमेशा 2 के पावर 3 और गुणे 4 होगा, मतलब 2 के पावर 12, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जैसे एक एग्जांपल है 3 के पावर 12, तो ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, 3 के पावर 12 है तो मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और इसके पावर 6 करेंगे, मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 6 दूना 12 होता है। तो हमने आपको बताया 3 के पावर 2 गुणे 6, इसी तरह इसका रिवर्स हम इसका रिवर्स निकाल रहे हैं, 6 दूना 12, जो कि इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम निकालते हैं 3 के पावर, इसी को हम निकाल सकते हैं 3 के पावर 3 इंटू 4, मतलब 3 के पावर 4, या फिर 3 के पावर 3 और उसके पावर 4, जो कि हमको देंगे 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल एक है 3/8 और 3 की पावर 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जैसे 10 दूना 20, 10 दूना 20, इस 20 को 10 दूना 20 हो रहा है, तो 10 दूना 20 मतलब 2 की पावर 3 के स्क्वायर कर देंगे, 10 दूना 20, जो कि हमको ये संख्या मिलनी चाहिए, इसके बटे 8 कर देंगे। अब 3 तिरिक का 9 और 9/8, 8 के पावर कितना होगा, 10, जो कि 8 एकम 8 +1 दे रहा है। अब +1 के पावर ये देखिए सम है, तो हमको हमेशा रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है दोस्तों। चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम आपको बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे 20 है, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, कितना शेषफल है 14, तो इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम भाजक और इसको भाज्य बोलेंगे, और दोस्तों इसको भागफल बोलेंगे, और जो है हमको ये जो 6 मिला है हमको, इसको शेषफल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जब भी हमको भाज्य को ज्ञात करना होगा तो उसका रूल ये है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 7 दूना 14, 6 20। जैसे हम इसको आपको थ्योरेटिकल लिखवा दे रहे हैं, जैसे इसको हम लिखते हैं भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ठीक है दोस्तों, इसको डिविजर बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिविडेंड बोलेंगे, इसको कोशेंट बोलेंगे और इसको रिमाइंडर बोलेंगे। मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं कोशेंट, इसको डिविडेंड बोलेंगे तो डीवी लिख दे रहे हैं, और इसको डिवाइजर बोलेंगे तो इसको डी से डिनोट कर रहे हैं, इसको रिमाइंडर आप सब लोग जानते हैं कि यार होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एक आप लोग सामने एक क्वेश्चन, जैसे दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन ये है, किसी संख्या को 576 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर दिया है 576 से विभाजित किया जाता है, मतलब हम लोगों को दिया है, ये दिया है भाजक। ठीक है दोस्तों, अब किसी संख्या से मतलब डिविडेंटो हम इसको मान लेते हैं किसी संख्या से, तो हमको संख्या तो पता नहीं है तो इसको हम डिविडेंट मांग लेते हैं, डिविडेंटो मांग लेते हैं। डिविडेंटो मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, डिविडेंटो मतलब भाज्य मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, 576 किसी संख्या को मतलब डिविडेंट मांग लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या आएगा कुछ हमको पता नहीं है। शेषफल, यहाँ पर शेषफल बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, शेषफल 75 मिलता है, यहाँ पर शेषफल 75 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, कितनी बार गया ये हमको पता नहीं है। अगर दोस्तों अगर हमको डिविडेंड चाहिए मतलब भाज्य चाहिए तो हमको 576 गुणे क्यू प्लस 75 तो हमको भाज्य मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही ना हमने आपको आगे बताया था, अगर हमको भाज्य चाहिए तो 576 गुणे क्यू प्लस 75। अब दोस्तों डिविडेंडो को बोल रहा है कि अगर इसी संख्या को अगर हम 24 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो अलग अलग भाग दें दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 576 कोसेंट प्लस 75 और इसको 24 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो 24 से इसको भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, जो कि रिमाइंडर हमको 0 देगा। ठीक है दोस्तों, बराबर रिमाइंडर 0 देगा हमको। जब 24 को आपको इसको देंगे, 24 3 72 प्लस का 3 आएगा, तो बीच में प्लस का साइन है तो 0 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, प्लस 3 जो कि आपका रिमाइंडर होगा प्लस 3 आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक का जन्म होता है जो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मज़े की बात बताते हैं आपको, आंसर तो इसका 3 आ गया। अब एक इंटरेस्ट वाली बात सुनना, जैसे इंटरेस्टिंग बात बताना है कि जैसे सवाल को आप पढ़ें, मतलब इसको पढ़ने पर रिमाइंडर तो ए आया और भाग देने पर ए आया। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी ना देखेंगे अगर इसको ना भाजक से भाग देंगे तो हमेशा जो इसका ना रिमाइंडर को 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, 576 को अगर 24 से भाग देंगे तो हमेशा 0 देगा, रिमाइंडर आपको 0 देगा। अगर आप कहेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं देगा तो उस सवाल का जवाब होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है दोस्तों, उस सवाल का उत्तर आप निकाल नहीं सकते, फिर वो सवाल ही नहीं है। यहाँ पर इस तरह के सवालों में यहाँ पर 24 को भाज्य से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 देंगे। तो दोस्तों तो अगर जैसे आप जानते हैं तो यहाँ पर अगर 0 दे रहा है तो सारा खेल यहीं का बचा है, तो सीधा सीधा आप भाग दे देंगे 75 को 24 से भाग देंगे, 24 3 72 हमेशा आपको 3 हमेशा आपको रिमाइंडर। जब भी आपको सामने ऐसे सवाल मिले तो आप सीधे सीधे शेषफल को 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे मतलब 576 जो भाजक है इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक का यही निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे किस संख्या को मान रहा है ना, तो इस ट्रिक है जब किसी संख्या को ना तो उसी संख्या को आप रिमाइंडर मान लो। ठीक है दोस्तों, अगर अब इसी संख्या को आप 75 मांग लीजिए, सीधे सीधा 75, अब इसको शेषफल मतलब 24 से भाग देने पर क्या मिलेगा, तो सीधे सीधा 24 से भाग देंगे, 24 3 72 मतलब 576 से विभाजित करने पर बोलेगा ना तो भाजक को लीजिएगा ही मत, क्योंकि इसका मान तो 0 हमेशा आएगा, आपने यहाँ पर देखा है। तो दोस्तों यही ट्रिक का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो कल से आपको हम मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। एक छोटा चैप्टर है उसमें जो कि नंबर ऑफ 0 थोड़ा सा बताने के बाद हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।